तारिक बिन ज़ियाद आलम इस्लाम का हीरो है या सिर्फ बर्बर और अरबों का? मुसलमानों ने कितनी सदियों तक यूरोप में हुक्मरानी की? तारिक बिन ज़ियाद कौन थे? कॉलम निगार वजाहत अली खान 17 अक्टूबर 2021 को रोज़नामा जंग में शाया होने वाले अपने कॉलम बउनवान तारिक बिन ज़ियाद हमारा हीरो नहीं, इसमें लिखते हैं कि हमें बताया और पढ़ाया तो यही गया था कि तारिक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान और बनु उम्मिया के जर्नेल थे। उन्होंने 711 में हिस्पानिया यानी स्पेन की मसीही हुकूमत पर कब्जा करके यूरोप में इक़्तिदार का आगाज़ किया। निसाब की किताबों में यह भी बताया गया है कि वह उमावी सूबा अफ्रीकिया के गवर्नर मूसा बिन नसीर के नाइब थे और उन्हें हिस्पानिया के बादशाह विज़िगोथर के मजालिम से तंग आवाम के मुतालबे पर हिस्पानिया पर चढ़ाई का हुक्म दिया गया था। हम आज भी तारिक बिन ज़ियाद को उंदुलुस की फ़तह का मरकज़ी किरदार और अपना हीरो समझते हैं, जिनकी वजह से मुसलमानों ने 8वीं सदी से 15वीं सदी तक तकरीबन 750 साल तक यूरोप में हुक्मरानी की। उनके नाम से मौसूम जबल तारिक आज भी तारीख के सिपह सालार की अजमत की गवाही देता है। जबल तारिक गुज़िश्ता तकरीबन 300 साल से बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत है। इसी बात पर स्पेन और बरतानिया का इख्तलाफ आज भी मौजूद है और तारिक बिन ज़ियाद का नाम तारीख में अमर हो चुका है। 2012 में बरतानिया के मरकज़ी बैंक ने जिब्राल्टर की हुकूमत के लिए 5 पाउंड का एक करेंसी नोट भी जारी किया, जिस पर तारिक बिन ज़ियाद की तस्वीर थी। कॉलम निगार ने अपने पुराने कॉलम में लिखा कि कुछ अरसे पहले मुझे चंद रोज़ के लिए उंदुलुस जाने का इत्तेफाक हुआ, जहां कभी बिला शिरकत गैर मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन अब स्पेन की कोई 5.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ 20 लाख मुसलमान और कमोबेश 80,000 पाकिस्तानी आबाद हैं। स्पेन में आज 17 खुद मुख्तार रियासतें हैं और हर रियासत की अपनी पार्लियामेंट है, जबकि सरबरा हुकूमत बादशाह होता है। हिस्पानिया पर मुसलमानों के हमले के ज़मन में रिवायती कहानी यूँ है कि 711 में जब हिस्पानिया शदीद खाना जंगी की लपेट में था और बादशाह को माजूल कर दिया गया था, तो उसके बेटे ने दमिश्क के गवर्नर मूसा बिन नसीर से मदद तलब की कि स्पेन के तख्त पर गासिब रॉड्रिक ने कब्ज़ा कर लिया है, हमें उससे निजात दिलाई जाए। मूसा बिन नसीर उमावी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक का सिपह सालार था। उसने अपने जनरल तारिक बिन ज़ियाद को 7,000 फौजियों के साथ हिस्पानिया रवाना किया, जहां तारिक बिन ज़ियाद ने एक बड़े लश्कर को शिकस्त दी। अब सवाल यह है कि क्या तारिक बिन ज़ियाद आलम इस्लाम का हीरो है या बर्बर और अरबों का? मैं और मेरा दोस्त गरनाता के एक कैफ़े में बैठे थे। सामने वाली मेज़ पर एक उम्र रसीदा शख्स से गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता है। हमने उसे बताया कि हम यहाँ अपने इस्लाफ के मुल्क को देखने आए हैं, जिस पर उन्होंने सैकड़ों साल हुकूमत की। वो बुज़ुर्ग सवाली अंदाज में बोले, माय फ्रेंड, तारिक बिन ज़ियाद तुम लोगों का हीरो कैसे है? हम दोनों एक ज़बान होकर बोले, तारिक बिन ज़ियाद मुसलमान था, इसलिए वो हमारा हीरो है। बुज़ुर्ग, जिन्होंने अपना नाम अहमद बिन अदील बताया था, उन्होंने पूछा, तुम्हारा आबाई मुल्क कौन सा है? हमने कहा, हम लोग लंदन में रहते हैं और आबाई मुल्क पाकिस्तान है। बुज़ुर्ग ने कहा, अच्छा तो तुम पाकिस्तानी मुसलमान हो। वैसे मैं भी मुसलमान हूँ और मेरे आबा का ताल्लुक़ अरब और शुमाली अफ्रीका से था, लेकिन पिछले 2 साल से मेरा ख़ानदान स्पेन में आबाद है। मगर मुझे शदीद हैरत है कि बर्बर कबीले के तारिक बिन ज़ियाद और बन्नू उम्मिया के गवर्नर मूसा बिन नसीर जैसे फ़ातिहीन से तुम लोगों का क्या ताल्लुक़ है? ये लोग तुम्हारे हीरोज़ और बड़े सग़ीर वालों के खिलाफ कैसे हुए? बुज़ुर्ग ने मज़ीद कहा कि तुम बताओ, अगर पाकिस्तान में रहने वाला कोई मसीही या यहूदी कोई अजीम कारनामा अंजाम देता है तो वो स्पेन, अमेरिका या बरतानिया में रहने वाले ईसाइयों या यहूदियों का हीरो कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, वो पाकिस्तानियों का हीरो ज़रूर हो सकता है। बुज़ुर्ग ने एक और इंकशाफ किया कि तारिक बिन ज़ियाद की जाए पैदाइश और शहरियत का भी आज तक पता नहीं चल सका। कोई तारीखदान कहता है कि वो ईरानी थे और हमदान में पैदा हुए, कुछ तारीखदान उन्हें अलजायर से और कुछ यमन से बताते हैं और बाज़ उन्हें अरब और बर्बर कहते हैं। गरनाता और अलहमरा की तारीखी खूबसूरती और जाहो जलाल अपनी जगह मुस्लिम हकीकत है। मुसलमानों के दौर की अजीम यादगारों के औज कमाल में भी कलाम नहीं, लेकिन इस उंदुलुसी मुसलमान का सवाल भी बहरहाल जवाब तलब है और ये सारी तमहीद मैंने इसी सवाल के लिए बांधी है। हमारे तारीखदानों और दानिश्वरों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम की अमली ज़रूरत के लिए इस सवाल का जवाब बग़ैर किसी लगी लिपटी के दें और मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद के ताल्लुकात की शोरिश की असलियत भी बताएं। मूसा ने तारिक के ज़रिए मराकश में कामयाबियां समेटीं और फिर तारिक को बुलंदी की तरफ जाता देखकर हसद महसूस करने लगे। चुनाचे अल-हमरा के महलात, गरनाता के बागात और असलाफ की फतूहात का सरवर और रुमान तो मौजूद है, लेकिन हमें बहैसियत कौम इन सवालों के जवाबात भी तलाश करने हैं। अगर हम बरे सग़ीर के बाशिंदे हैं तो हमारे असल हीरो और विलन कौन से हैं?
तारीख में मूसा बिन ज़ियाद की आपसी चपकुलश का जिक्र भी आता है और तारिक बिन ज़ियाद की कसम पुरसी की हालत में दर्दनाक मौत का भी। तारीखदान ये भी बताएं कि ये बात कहाँ तक सच है कि उंदुलुस के साहिल पर पहुंचकर तारिक बिन ज़ियाद ने अपने बहरी बेड़ों को आग लगा दी थी, क्योंकि जोग्राफिया दान अल्लामा अल इदरीसी के सिवा तारीख के किसी किताब में इस बात का जिक्र मरकूज नहीं है। याद रहे कि अल इदरीसी का दौर फतह उंदुलुस से तकरीबन 500 साल के बाद का है। उंदुलुसी बुजुर्ग के सवाल का जवाब इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इस सवाल की सेहत को तस्लीम किया जाए तो फिर यूसुफ बिन ताशफीन, सलाहुद्दीन अयूबी, सुल्तान महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम समेत इस्लामी तारीख के दर्जनों हीरोज तो हमारे नहीं हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।